नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक पुरानी पंचतंत्र की कथा नहीं है। यह एक ऐसा संदेश है जो हमें आज भी जिंदगी के हर मोड़ पर दिशा देता है। एक ऐसी कहानी जहां दोस्ती की असल परिभाषा छिपी है, जहां बुद्धि ताकत से बड़ी साबित होती है और जहां जीवन की सबसे बड़ी सीख धोखा और विश्वास में फर्क समझना बड़े ही सुंदर तरीके से सामने आती है। तो चलिए आज सुनते हैं एक मशहूर लेकिन अनमोल कहानी, बंदर और मगरमच्छ पर, इस बार एक नई गहराई और नए जज्बात के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच बहती थी एक शांत लेकिन गहरी नदी। नदी के किनारे एक बड़ा हरा भरा जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर रहता था एक चालाक और हंसमुख बंदर। बंदर अकेला था लेकिन खुशमिजाज। वह दिन भर पेड़ पर झूलता, मीठे मीठे जामुन खाता और नदी की ठंडी हवा में झूमता। एक दिन नदी में तैरता हुआ एक मगरमच्छ आया, भूखा और थका हुआ। उसने बंदर को देखा और कहा, भाई, मैं कई दिनों से भटक रहा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा क्या? बंदर को उस मगरमच्छ पर दया आई। उसने झट से पेड़ से कई मीठे जामुन तोड़े और मगरमच्छ को दे दिए। मगरमच्छ ने वो जामुन खाए और उसकी आंखें चमक उठीं। वो बोला, इतने स्वादिष्ट फल मैंने कभी नहीं खाए। बंदर मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हें पसंद आए तो रोज आ जाना, दोस्त बन जाते हैं हम। और यहीं से शुरू हुई एक अनूठी दोस्ती, एक बंदर और एक मगरमच्छ के बीच। अब रोज मगरमच्छ आता, बंदर उसके लिए जामुन तोड़ता, बातें करता और दोनों घंटों हंसी मजाक करते। धीरे धीरे ये दोस्ती गहरी होने लगी। बंदर को अब अकेलापन नहीं लगता था और मगरमच्छ को एक सच्चा दोस्त मिल गया था। लेकिन जहां दोस्ती पनप रही थी, वहीं एक नई समस्या जन्म लेने वाली थी। एक दिन मगरमच्छ ने सोचा, ये जामुन इतने मीठे हैं, तो जो रोज इन्हें खा रहा है उसका दिल कितना मीठा होगा। उसने ये बात मजाक में अपनी पत्नी से कह दी, पर उसकी पत्नी ने इसे बिल्कुल अलग ही अंदाज में लिया। वो बोली, अगर उस बंदर का दिल इतना मीठा है तो मैं उसे खाना चाहती हूँ। मगरमच्छ चौंक गया, क्या? वो मेरा दोस्त है। लेकिन उसकी पत्नी ने जोर देकर कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे उसका दिल लाकर दो। मगरमच्छ का दिल अब दो तरफ खिंच रहा था, एक तरफ उसकी पत्नी और दूसरी तरफ उसका प्यारा दोस्त। कुछ सोचने के बाद उसने झूठी हंसी के साथ बंदर से कहा, भाई, तुम इतने अच्छे दोस्त हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर चलो, मेरी पत्नी भी तुमसे मिलना चाहती है। बंदर खुश हो गया, उसे पहली बार किसी ने घर बुलाया था। लेकिन वो बोला, मैं तैर नहीं सकता, नदी गहरी है। मगरमच्छ ने कहा, कोई बात नहीं, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं ले चलता हूँ। बंदर उसकी पीठ पर बैठ गया। नदी की ठंडी लहरें उन्हें बहा रही थी, लेकिन बंदर को नहीं पता था वो अपने ही दोस्त के धोखे की ओर जा रहा है। नदी के बीचों बीच पहुंचते ही मगरमच्छ का चेहरा बदल गया। वो बोला, माफ करना दोस्त, मुझे तुम्हारा दिल चाहिए, मेरी पत्नी को चाहिए, और मैं उसे ना नहीं कह सका। बंदर स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, क्या ये वही दोस्त है जो रोज मेरे लिए आता था? क्या दोस्ती इतनी सस्ती थी? लेकिन उसने घबराने की बजाय अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया। वो बोला, अरे, तुम पहले ही बता देते, मेरा दिल तो पेड़ पर ही रह गया। मगरमच्छ हैरान हुआ, क्या मतलब?
बंदर बोला, मैं अपना दिल रोज खाने के बाद पेड़ में रख देता हूँ ताकि उसे ठंडा और सुरक्षित रख सकूं। अगर तुम चाहते हो तो वापस चलो, मैं दिल लेकर चलता हूँ। मगरमच्छ को कुछ शक तो हुआ, लेकिन वो सोच नहीं पाया और वापस चल पड़ा। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, बंदर झट से कूदकर ऊपर चढ़ गया और दूर तक हंसने लगा। वो बोला, अरे मूर्ख, क्या कोई अपना दिल बाहर निकाल कर रख सकता है? मगरमच्छ शर्मिंदा हो गया। उसने सिर झुका लिया। उसने धोखा दिया था, लेकिन उसका दोस्त उससे ज्यादा समझदार निकला। बंदर ने कहा, मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना, अपने फल दिए, समय दिया, हंसी दी, पर तुमने क्या किया? एक लालची दिल के लिए मेरी जान लेनी चाहिए? जाओ मगरमच्छ, इस नदी में बहुत कुछ है, पर दोस्ती जैसी चीज एक बार खो जाए तो कभी नहीं मिलती। मगरमच्छ आंखों में आंसू लिए वापस चला गया। वो जान गया था, उसने सिर्फ एक चालाक बंदर से नहीं, बल्कि एक सच्चे दोस्त को खो दिया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? कि दोस्ती सिर्फ लेना नहीं, देना भी है। कि चतुराई से किसी भी खतरे से निकला जा सकता है, बशर्ते आप धैर्य और विवेक से काम लें। और सबसे जरूरी बात, कभी किसी को सिर्फ इसीलिए धोखा मत दीजिए क्योंकि वो आप पर विश्वास करता है। क्योंकि भरोसे पर किया गया वार दिल तोड़ता है और रिश्ता खत्म कर देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं हमेशा सच्चा दोस्त बनूंगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। तब तक याद रखिए, चालाकी तब ही सफल होती है जब वो सच्चाई और समझदारी से जुड़ी हो। धन्यवाद।